जे 2027 एस्पिरेंट्स, सच बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, क्या तुम्हें लगता है कि तुम 15 लाख बच्चों में से टॉप 1000 में आ पाओगे? और वो भी जब जब तुम्हारी क्लास 11th आधी बर्बाद हो चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट वेस्ट हो चुकी है। क्या कभी तुमने सोचा है कि स्कूल, कोचिंग, होमवर्क, इतनी सारी चीजें मैनेज करते हुए ऑल इंडिया रैंक अंडर 1000 पॉसिबल भी है? देखो, नो डाउट कंपटीशन डरावना है। मतलब 15 लाख बच्चों में से जो आईआईटीज मिलती है, सिर्फ 17,500 बच्चों को आईआईटीज मिलती है। एंड उसमें भी टॉप आईआईटीज की बात करें, टॉप 5 आईआईटीज जैसे आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, खड़गपुर, कानपुर, ये जो आईआईटीज है ये टॉप 1000 स्टूडेंट्स को मिलती है। एंड टॉप 1000 स्टूडेंट्स मतलब 15 लाख में से टॉप 1000 में आने के लिए तुम्हारा जो सिलेक्शन रेशियो है वो है 0.06%, मतलब लेस देन 1%। अब तुम्हें लगेगा कि यार इतना बड़ा कंपटीशन, भैया मैं तो, मेरी तो प्रिपरेशन खराब है, क्लास 11th वेस्ट है, मैं कैसे अचीव करूंगा? मैं अभी भी बोलूंगा, तुम्हारी क्लास 11th पूरी बर्बाद हो गई। तुम आज से भी स्टार्ट करते हो, डेफिनेटली तुम टॉप 1000 में आ सकते हो। यस, लिटरली आ सकते हो। लेकिन ये बात मैं तेरे कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकता हूँ? इसका एक सिंपल सा रीजन है कि 99% स्टूडेंट्स के पास एक प्रॉपर प्लान ही नहीं है, जिसकी वजह से वो कंपटीशन से वैसे ही बाहर हो जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। लेकिन तुम्हें टेंशन नहीं लेने, क्योंकि तुम इस वीडियो को देख रहे हो। सो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जे 2027 का एक प्रॉपर बेस्ट टाइम टेबल बताने वाला हूँ, जिससे तुम अपना प्रॉपर टाइम मैनेज कर पाओगे, उसी के साथ में क्लास 11th को कवर कर पाओगे और अपनी जो जे प्रिपरेशन को उसे ट्रैक पर लेकर आ पाओगे। एंड इससे पहले मैं आपको टाइम टेबल बताऊं, आपको एक कमिटमेंट करना है, एंड वो कमिटमेंट मुझसे नहीं, खुद से करना है। अभी कमेंट सेक्शन में जाओ एंड लिखो, आई विल गेट ऑल इंडिया रैंक अंडर 1000। यस, आई विल गेट AIR अंडर 1000। इससे क्या होगा, तो अपने आप से कमिटमेंट करोगे, यानी कॉन्फिडेंस आएगा, यार कोई चीज लिख दी है तो फाइनली उसे अचीव करके रहेंगे। अपनी मोटिवेशन के लिए फटाफट से कमेंट कर दो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्कूल प्लस कोचिंग गोइंग स्टूडेंट से। अब इस कैटेगरी के अंदर मोर देन 80% स्टूडेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो बच्चे स्कूल के साथ कोचिंग भी जाते हैं, तो तुम्हारा सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है टाइम मैनेजमेंट, कि तुम टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो कि स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी जाना है, होमवर्क भी करना है, डीपीपीस भी करना है, रिवीजन भी करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, इतनी सारी चीजें कैसे मैनेज करना है, ये तुम्हारा सबसे बड़ा चैलेंज है। इसी के साथ में तुम्हें हर एक मिनट को बहुत अच्छे से यूज करना होगा। एंड एक और चीज बता देता हूँ, तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट ये इम्पॉसिबल नहीं है। अगर तुम सही टाइम टेबल फॉलो करोगे ना, तुम डेफिनेटली अपना सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकाल सकते हो, और जो तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है, ड्रीम आईआईटी है, उसमें तुम पहुंच सकते हो। एंड एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, बहुत बच्चों को ये लगता है कि यार स्कूल प्लस कोचिंग के साथ में तो बच्चों का जेईई में सिलेक्शन नहीं होता, बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सबसे ज्यादा जो सिलेक्शंस होते हैं वो उन्हीं स्टूडेंट्स के होते हैं जो स्कूल प्लस कोचिंग वाले बच्चे होते हैं। राइट, तो ये फैक्ट ध्यान में रखो और मेहनत करनी है। तो टाइम टेबल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्लॉट आता है 5 to 6:30 AM। ये होते हैं द गोल्डन आवर्स। ये 1 से 1.5 घंटा तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है पूरे दिन का। इसमें क्या कर सकते हो, तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के टॉपिक्स उठा सकते हो, उनका प्रॉपर रिविजन कर सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस याद कर सकते हो, ठीक है, फिजिक्स के फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो। एंड उसी के साथ में अगर रिविजन नहीं करते हो तो दूसरी चीज, एक और चीज कर सकते हो, वो है आप टफ सब्जेक्ट उठा सकते हो। सुबह क्या होता है, तुम्हारा माइंड एकदम फ्रेश होता है, तुम नई चीजें अच्छे से ग्रास्प कर पाते हो, अच्छे से तुम रिकॉल कर पाते हो, एंड तुम्हारा जो ब्रेन है वो टफ से टफ चीज को ब्रेक डाउन करके अच्छे से सारी चीजें दिमाग में घुस जाती हैं। तो तुम टफ से टफ टॉपिक, टफ से टफ सब्जेक्ट सुबह उठाओगे ना, वो तुम्हें इजी लगेगा, और तुम देखोगे कि टफ से टफ प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर पा रहे हो, टफ से टफ टॉपिक तुम समझ पा रहे हो। तो इस टाइम पे एक तो आपको रिवीजन कर सकते हो, एंड सेकंड आप कोई भी टफ सब्जेक्ट उठा सकते हो। नाउ सेकंड स्लॉट है 7 बजे से दोपहर के 2 बजे तक। अभी तुम्हारा स्कूल का टाइम है। अब स्कूल के टाइम में बच्चों को लगता है तो पूरा वेस्ट हो जाता है, इसमें तो मैं कुछ नहीं पढ़ पाता, पर लिटरली तुम थोड़ा सा गौर करो तो जो जेई का सिलेबस है वो तुम्हारे बोर्ड्स के सिलेबस से एकदम मैच करता है। तो जो जेई मेंस का सिलेबस है वो तो बेसिक्स ही होते हैं। तो जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो टीचर पढ़ा रहा है, एटलीस्ट ट्राई करो कि वो कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से सुनो, ट्राई करो कि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट तुम स्कूल के अंदर सीख जाओ। ठीक है, तो ट्राई करना है स्कूल की चीजें स्कूल में अच्छे से सीख करो। सेकंड चीज क्या करनी है, कई बार क्या होता है, बोरिंग लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, तो बोरिंग लेक्चर्स होते हैं तो उस टाइम पे तुम अपना कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हो, ठीक है, अपनी डीपीपीस वगैरह निकाल लो, थोड़ी नोट्स रिवाइज कर सकते हो। एंड इसके साथ में तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि स्कूल के अंदर फ्री पीरियड्स आपको मिलते ही मिलते हैं, साथ में लंच ब्रेक होता है। तो उस टाइम पे क्या कर सकते हो, अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, साथ में जो भी आप फॉर्मुला शीट्स वगैरह लेकर जा सकते हो उन्हें रिवाइज कर सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस की लिस्ट बना सकते हो, उन्हें रिवाइज कर सकते हो। तो ऐसे करके आपको ओवरऑल स्कूल टाइम यूटिलाइज करना पड़ेगा। एंड एक और चीज, बच्चे बोलते हैं स्कूल के साथ कोचिंग मैनेज नहीं कर सकते। भाई सिंपल सी बात है, 75% अटेंडेंस चाहिए हफ्ते में।
तुम्हारा 5 दिन स्कूल होता है, ठीक है, सैटरडे संडे ऑफ ही रहता है, ठीक है, 5 दिन स्कूल है, 5 दिन में ट्राई करो कि 3 दिन स्कूल जा रहे हो, 2 दिन छुट्टी कर लो, किसी किसी हफ्ते 4 दिन भी चले जाओ, तो ऐसे भी आप बैलेंस कर सकते हो। एंड स्कूल के बाद में 2 से 3 बजे के बीच में तुम्हारा ट्रेवल टाइम रहता है, प्लस आपको रेस्ट का टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह कर सकते हो, फ्रेश वगैरह हो सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लॉट आता है आपका 3 बजे से 5 बजे तक। इस टाइम पे क्या करना है आपको, जो भी स्कूल में अगर लगता है कि कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ा है उसे रिवाइज कर सकते हो। साथ में इसके अगले स्लॉट में तुम्हारा कोचिंग का टाइम रहता है, तो कोचिंग से पहले आप अपना पेंडिंग होमवर्क कर सकते हो, डीपीपीज वगैरह कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इससे 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे के अंदर आपको ये सारी चीजें करनी है। देन 5 से 8 बजे तक तुम्हारा कोचिंग का टाइम है, जिस टाइम पे तुम्हें एक्टिव लर्निंग करनी है। अब मैक्सिमम कोचिंग्स के अंदर इसी 3 घंटे की कोचिंग होती है, किसी किसी कोचिंग में होता है कि 4 से 8 भी चलती है, तो वो तुम अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। इस टाइम पे क्या करना है तुम्हें, जो तुम्हारा टारगेट है ना ऑल इंडिया रैंक अंडर 1000 लेकर आना, ये सच में यहीं से पॉसिबल है, तुम्हारी कोचिंग से ही पॉसिबल है। तो जो भी कोचिंग के अंदर पढ़ रहे हो, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, फुल कंसंट्रेशन के साथ में उसे समझो उस कॉन्सेप्ट को, और साथ में प्रॉपर नोट्स भी बनाते रहो। देन घर पे आकर नोट्स को रिवाइज करना है। इसी के साथ में कोचिंग के अंदर जा रहे हो तो डाउट सॉल्विंग सेशन अपने जरूर रखो। डेली अगर पॉसिबल नहीं है तो हफ्ते में कम से कम 1 या 2 दिन होने चाहिए जहां पे तुम अपने पूरे हफ्ते के डाउट सॉल्व करा रहे हो। नाउ अब आता है लास्ट स्लॉट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8:30 टू 10:30। ये 2 घंटे पूरे दिन के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे क्या करना है, जो भी तुमने कोचिंग में पढ़ा है उसे रिवाइज करना है। सबसे पहले वो सारे नोट्स रिवाइज करने हैं, जो कोचिंग के अंदर क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करना है। जो कोचिंग के अंदर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए उन क्वेश्चंस पे दिमाग लगाना है, फिर से उन्हें भी अच्छे से सॉल्व करना है। दूसरी चीज क्या करनी है, जो भी टॉपिक तुम कोचिंग के अंदर पढ़ के आए हो उस टॉपिक से रिलेटेड जो डीपीपीज मिलती है या फिर मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड 15 से 20 क्वेश्चंस आपको बेसिक लेवल के करने ही करने हैं। तीसरी चीज क्या करनी है, आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाने हैं, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, या फिर क्या कर सकते हो कि जो भी चैप्टर या टॉपिक कंप्लीट किया उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको पैरेलल में लेके चढ़नी है। ये टाइम आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देन 10:30 पे आपको 15 मिनट देने हैं। उन 15 मिनट में तुम्हें अगले दिन का प्लान बनाना है कि अगले दिन तुम्हें क्या क्या चीजें करनी है। एग्जैक्ट प्लान होना चाहिए कि इस टाइम पे कोचिंग होगा, इस टाइम पे स्कूल होगा, स्कूल के बाद में आके जो 2 घंटे का स्लॉट होगा इसमें मैं ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, फिर ये टॉपिक्स रिविजन करूंगा। अच्छे से एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। तो 15 मिनट हर दिन आपको देने हैं और एनालिसिस करना है कि कितनी चीजें मैंने कंप्लीट करी, कितनी चीजें छूट गई हैं और अगले दिन मुझे क्या क्या करना है। ठीक है। देन 15 मिनट के बाद 10:45 पे तुम्हारी लाइट्स वगैरह सब बंद हो जानी चाहिए। एटलीस्ट तुम्हें यार 6 से 7 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तभी काम करेगा जब तुम्हारी प्रॉपर स्लीप साइकिल सही रहेगी। सो 10:45 पे तुम्हें अपना बिस्तर रेडी करके एकदम लाइट्स ऑफ करके सो जाना। नाउ अब आते हैं सेकंड टाइम टेबल पे, जो बच्चे सिर्फ कोचिंग जाते हैं, मतलब डमी स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, ये स्टूडेंट्स जो डमी स्टूडेंट्स है या फिर जो कोचिंग जाते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, अरे हमारे पास तो बहुत टाइम है, आराम से पढ़ लेंगे। एंड ये चीज कभी हो ही नहीं पाती, वो कभी पढ़ ही नहीं पाते हैं। इसीलिए जो सिलेक्शन रेशियो है वो स्कूल प्लस कोचिंग वाले बच्चों का ज्यादा रहता है कंपेयर टू द डमी स्टूडेंट्स, क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। तो तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, हर एक चीज को बहुत ध्यान से सुनते रहना है। ठीक है। तो तुम दिन की शुरुआत 5 बजे से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने दिन की शुरुआत करोगे 6 बजे, 6 से 8 बजे का तुम्हारा स्लॉट बना होगा। ये मॉर्निंग स्लॉट होगा, ये गोल्डन आवर्स है। इस टाइम पे इन 2 घंटों में तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले मैं जो सबसे बड़ी चीज बताता हूँ, ये रिकमेंड करता हूँ, वो है रिवीजन। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो, स्पेशली केमिस्ट्री उठा लो। एंड जो भी चीज तुम्हें याद नहीं होती ना, इस टाइम पे लेके बैठो, हर एक चीज तुम्हारे दिमाग में घुसती हुई चली जाएगी और तुम कभी नहीं भूलोगे। इस टाइम पे रिवीजन करना इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है। सेकंड क्या कर सकते हो, कई बार क्या होता है, कोई बहुत ज्यादा टफ टॉपिक होता है, बहुत टफ कोई प्रॉब्लम होती है जो सॉल्व नहीं हो पाती है, तो इस टाइम पे लेके बैठो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग एकदम फ्रेश है, एकदम हाई एफिशिएंसी पे काम करता है। तो तुम टफ से टफ टॉपिक, टफ से टफ प्रॉब्लम इस टाइम पे सॉल्व कर सकते हो। नाउ सेकंड, 8 बजे से लेके 2 बजे तक तुम्हारा कोचिंग का टाइम है। अब ये टाइम तुम्हारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें ऑल इंडिया रैंक अंडर 1000 चाहिए तो यही चीज मतलब कोचिंग ही दिला सकती है। सिर्फ कोचिंग नहीं दिलाएगी, तुम्हारी भी मेहनत होती है, तुम कितनी ज्यादा सेल्फ स्टडी करते हो, पर ये पार्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, जब भी तुम कोचिंग के अंदर जाते हो, जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसे बहुत फुल कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ो, प्रॉपर नोट्स बनाओ साथ के साथ में। तो ट्राई करो जो चीजें कोचिंग के अंदर हैं वो वहीं के वहीं खत्म करके आओ। बच्चे क्या करते हैं, कोचिंग में पढ़ते नहीं है, मूवीज की तरह देखते रहते हैं, अच्छा ठीक है कुछ टीचर पढ़ा रहे हैं, ध्यान देते नहीं है, फिर घर पे आके सेम टॉपिक को ऑनलाइन पढ़ते हैं। तुम्हारा डबल डबल टाइम वेस्ट होता है। तो तुम्हें क्या करना है, अगर ऑफलाइन में ऑनलाइन में कहीं पे भी हो, जब भी लेक्चर देख रहे हो या फिर कोचिंग अटेंड कर रहे हो, 100% फोकस के साथ अटेंड करो। नेक्स्ट कोचिंग से आने के बाद तुम्हारे ट्रैवल में टाइम जाता है, तो 1 घंटे का बफर टाइम लेते हैं, जिस टाइम पे तुम ट्रैवल करोगे या फिर रेस्ट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट स्लॉट आता है तुम्हारा 3 से 5 बजे तक। ये काफी इंपॉर्टेंट स्लॉट है। अब तुम जो कोचिंग के अंदर पढ़ के आए हो, तुमने नोट्स बनाए होंगे, वो नोट्स सारे अच्छे से रिवाइज करने हैं, क्योंकि उसे याद करना बहुत ज्यादा, रिटेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज नोट्स रिवाइज कर लिया, फिर उस वही सेम नोट्स को 24 घंटे बाद रिवाइज करना है।
इससे तुम्हारी रिटेंशन पावर बढ़ेगी और जो चीज़ तुमने पढ़ ली वो हमेशा दिमाग में बैठ जाएगी। दूसरी चीज़ क्या करनी है, जो भी क्वेश्चंस तुमने कोचिंग के अंदर करे हैं या फिर जो भी तुम्हें होमवर्क मिला है, डीपीपीज हो गए, मॉड्यूल्स हो गए, एक्सरसाइज हो गए, कुछ जो स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ के आए उसके स्पेसिफिक 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करने ही करना है टॉपिक वाइज, ठीक है। तो डीपीपीज करनी है, मॉड्यूल्स करने हैं, अपने 15 से 20 क्वेश्चन एक स्पेसिफिक टॉपिक के क्वेश्चंस करने हैं इस टाइम पे। एंड इसके बाद में 1 घंटे का कोई कॉफी या टी ब्रेक ले लो, ठीक है। पेरेंट्स से बात कर लो, अगर हॉस्टल या कोटा में रहते हो तो वहां पे अपने दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हो, बाहर वॉक के लिए जा सकते हो, मतलब बेसिकली अपना माइंड को फ्रेश करके आना है, ठीक है। इसके बाद 6 से 8 बजे का एक और स्लॉट आता है। इस स्लॉट के अंदर कोई भी एक टफ सब्जेक्ट उठाओ जो तुम्हें चैलेंजिंग लगता है। फॉर एग्जांपल मैथ्स तुम्हें चैलेंजिंग लगता है तो उसकी एक्सरसाइज उठाओ, उसके कॉन्सेप्ट्स को रीड करो। अगर केमिस्ट्री समझ नहीं आती है तो एनसीईआरटी उठाओ, केमिस्ट्री की रीडिंग करो। वो सारी चीजें आपको करनी है। एंड अगर तुम्हारा कोचिंग का होमवर्क पहले स्लॉट में इनकम्प्लीट रह गया, कुछ बच गया, तो वो पेंडिंग वर्क भी आप इस टाइम पे इस स्लॉट के अंदर कर सकते हो। देन आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्लॉट आता है 8:30 से 10 बजे तक। ये 1.5 घंटे का टाइम तुम्हारा पूरे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे क्या करोगे, जो भी पूरे दिन में पढ़ा है वो सारे नोट्स अच्छे से रिवाइज करने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं चैप्टर वाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस टाइम पे तुम्हें सॉल्व करने हैं। जितने भी टॉपिक्स तुमने आज पढ़े, जिनकी भी डीपीपीज करी, उन सबके चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज टॉपिक साथ के साथ सॉल्व करते चलने हैं। फिर 10:30 बजे के बाद में तुम्हें 15 मिनट एनालिसिस करना है पूरे दिन का कि आज मैंने क्या क्या चीजें कवर करी, क्या छूट गई, कल मुझे क्या कवर करना है। नेक्स्ट डे का टारगेट बनाना है, एकदम एग्जैक्ट डिटेल्ड टारगेट होना चाहिए कि यार कल पीवाईक्यूज करने हैं, कल इस चैप्टर के रिवीजन करना है, कल इस चैप्टर की थ्योरी का कंप्लीट करनी है, इसका लेक्चर देखना है। एकदम डिटेल्ड प्लान होना चाहिए। तो 15 मिनट आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। 10:30 बजे तक अपना बिस्तर रेडी करके, रूम की लाइट्स ऑफ करके तुम्हें सो जाना है, क्योंकि 6 से 7 घंटे की मिनिमम नींद चाहिए ही चाहिए। तभी तुम्हारा ब्रेन एकदम एक्टिव रहेगा नेक्स्ट डे को अपना टारगेट्स कंप्लीट करने के लिए। अब तुम बोलोगे भैया आपने डिटेल टाइम टेबल बता दिया, बहुत अच्छा टाइम टेबल बता दिया, लेकिन इसे फॉलो कैसे करना है। प्रॉब्लम आती है मैं टाइम टेबल बना लेता हूँ लेकिन उसे फॉलो ही नहीं कर पाता। एक दिन पढ़ता हूँ, 2 दिन पढ़ता हूँ, तीसरे दिन फिर वही उसी ट्रैक पे आ जाता हूँ। तो इसका मैं सोल्यूशन बताऊंगा, 3 स्टेप बताऊंगा, तीनों स्टेप को अच्छे से फॉलो करना। पहला स्टेप है मेक टू डू लिस्ट एंड प्रायोरिटाइजेशन। सबसे पहले जैसे मैंने बोला ना कि हर दिन जब एंड होता है तो 15 मिनट देना और नेक्स्ट दिन के टारगेट्स बनाने हैं। उससे क्या होगा कि जब भी तुम एक दिन पहले टारगेट्स बना लोगे तो तुम्हारा माइंड पहले से ही क्लियर है कि यार मुझे ये चीजें आज कंप्लीट करनी है। तो डिस्ट्रैक्शन का तो जीरो स्कोप हो गया, डिस्ट्रैक्ट तुम हो नहीं सकते, फालतू टाइम वेस्ट कर नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को ऑलरेडी पता है कि ये टारगेट्स मुझे आज अचीव करने हैं। सेकंड चीज आती है कि मेक प्रैक्टिकल टाइम टेबल। अब जो टाइम टेबल मैंने बताया वो कम से कम 10 से 12 घंटे का, या फिर सेल्फ स्टडी के अकॉर्डिंग देखे तो 5 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी चाहिए ही चाहिए हर दिन। तो इसमें क्या होगा कि अभी तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो 1-2 घंटे की, अब अचानक से 5 से 6 घंटे पे शिफ्ट करोगे तो सबसे मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। तो तुम्हें क्या करना है, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंप्रूव करना है, एकदम से नहीं। जैसे आज 1 घंटे पढ़ रहे हो, ट्राई करो कल 1.5 घंटे का टारगेट बनाओ, फिर 2 घंटे का, फिर 2.5 घंटे का, फिर 3 घंटे का, फिर 5 घंटे का, फिर 6 घंटे का। तुम देखोगे 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर तुम ग्रेजुअली 1 घंटे से 5-6 घंटे पे पहुंच गए हो, राइट। तो ऐसे करके आपको ड्रास्टिकली नहीं, एकदम से नहीं जाना है, ग्रेजुअली इंप्रूव करना है। एंड तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो तुम्हारा गोल है ना, ये तुम्हारा कोई लाइक स्प्रिंट रेस नहीं है, ये मैराथन है। जेई प्रिपरेशन तुम्हारे पास अभी भी 1.25 साल, 1.5 साल है। अब 1.5 साल अपने आप में बहुत लंबा समय है। इस जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आने वाले हैं, लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एंड तक टिके रहना है। अगर एंड तक भी टिके रहोगे, तुम देखोगे मैक्सिमम कंपटीशन को तो वैसे ही बीट कर दोगे। लेकिन एंड तक कौन टिकेगा, टिकेगा वही जिसका एकदम गोल क्लियर है एंड बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है अपने गोल से कि यार मुझे ये चीज अचीव करनी है, यार मुझे आईआईटी चाहिए ही चाहिए। अब उसको कुछ ना कुछ लिंक होना चाहिए कि यार जिस दिन मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, अब मेरे पेरेंट्स कितने प्राउड फील करेंगे, अपने दोस्तों को दिखाऊंगा यार भाई ने अचीव कर लिया अपना ड्रीम, राइट। अब लाइक रिश्तेदार जो तुम्हें टॉन्ट मारते हैं आज के टाइम पे, उन्हें तुम दिखा पाओगे कि फाइनली देखो यार मैंने आईआईटी पहुंच गया। तो वो मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए। एंड उसके लिए तुम अपनी दीवार पे, अपने रूम पे या टेबल के सामने कहीं पे भी अपने ड्रीम कॉलेज का पोस्टर निकाल दो, प्रिंट आउट उसे चिपका लो, या फिर पोस्टर भी नहीं निकालना है तो एक पेपर लो, उस पे लिख लो अपना ड्रीम कॉलेज। उससे अंदर से ही मोटिवेशन आएगा। तो इन 3 चीजों को फॉलो करोगे ना, खुद पे खुद तुम टाइम टेबल फॉलो करते चले जाओगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम्हारा कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर जेन्युइन क्वेश्चन होगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल दी वेरी बेस्ट।